हेलो। नेक्स्ट हम लेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल मतलब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, फंगस वगैरह हो, उनको क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम, यानी उनकी ग्रोथ को रोकने का या फिर इनहिबिट करने का जो काम करते हैं, कौन करते हैं? माइक्रोब्स। ठीक है। अभी बायो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो प्लांट के लिए जैसे हम बात करते हैं तो प्लांट में बहुत सारी बीमारियां जो है या फिर बोलिए बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं वो जो है क्या होता है, उनको खराब करते हैं, फसलों को खराब करने का काम करते हैं। ठीक है। तो अभी इनको जो आप क्या कर रहे हैं, प्लांट डिजीजेस और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? बायो कंट्रोल। ठीक। इसमें जो है बायोलॉजिकल मेथड में आप क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रोब्स का ही यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? तो जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, यानी इंसेक्ट को या फिर बोलिए इसी को, इंसेक्ट को ही दूसरा क्या बोला जाता है? पेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है। तो इनको मारने के लिए, यानी कीट मकोड़े जो रहते हैं, जितने भी आपके कीड़े मकोड़े, इनको मारने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता था? अभी जो यूज किया जाता है मैक्सिमम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। बट ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टॉक्सिक और हार्मफुल है ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। एनवायरनमेंट जिसमें आपका क्या होता है, सॉइल, जो जमीन जो है इसको क्या करता है, लंबे समय तक आप अगर क्या करेंगे, ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड देते हैं तो इसमें क्या होता है, सॉइल की सैलिनिटी, यानी कि इसमें जो नमक या खारापन जो है क्या होता है, बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपका फर्टिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा, लंबे समय तक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो ये क्या करता है, धीरे धीरे रिसाव होके क्या चला जाएगा आपका ग्राउंड वाटर में, यानी जो आप पानी पीते हैं उसके अंदर जाएगा और वहां से क्या होता है, ये सीधा आप इसको पानी टंकी में गया और वहां से आपके पीने में, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप प्लांट्स, इनमें भी क्या करता है, ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है क्या करता है, नुकसान करने वाला काम करता है। ठीक है। एक और चीज यूज करते हैं हम, वीडीसाइड्स, यानी खपतवार जो रहता है, जैसे घास वगैरह जो है एक्स्ट्रा की जो है क्या हो जाती है आपकी, जो खेती करते हैं उसमें उग जाती है। ठीक है। तो ये वीड्स कहलाती हैं। तो ये वीड्स क्या करते हैं, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लांट को मिलना चाहिए खुद खा जाते हैं। ठीक है। तो ये वीडीसाइड्स जो यूज किया जाता है इन वीड्स को हटाने के लिए या उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। अभी ये वीडीसाइड क्या करते हैं, ये भी सॉइल पोल्यूशन करते हैं। ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन लंबे समय तक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही सेम तरीके से, यानी सैलिनिटी को बढ़ाना है तो इसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका यहां पर है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक फार्मर है, उनका विश्वास है कि जितने ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या करती है, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करती है, यानी ज्यादा से ज्यादा यानी जितने ज्यादा प्रकार के एनिमल्स रहेंगे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और इस प्रकार से क्या होता है, आपका जो है हेल्थ क्या रहेगी, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं, यानी कि दिए हुए लैंडस्केप में या जमीन में या फिर बोलिए आपकी एक कोई एरिया दिया हुआ है, उस एरिया में जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे या फिर बोलिए जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, वह जो लैंडस्केप है या फिर बोलिए वह एरिया जो है क्या होता है, ज्यादा सस्टेनेबल, यानी अधिक स्थायी होता है। ठीक है। तो ये स्थायी मतलब कि क्या हो रहा है, ये सारे जो है ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है। ये चक्र बना के रखते हैं और इससे क्या होता है, आपका यहाँ पर लाइफ प्रॉपरली हो जाती है। कुछ ऑर्गेनिक फार्मर जो है ये क्या करते हैं, इन्होंने काम किया और काम करके एक ऐसा सिस्टम को डेवलप किया जिससे क्या हो रहा है, आपका इंसेक्ट जो है क्या होते हैं, ये आपके हट जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर जो है क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग उसमें क्या करते हैं, ये अलग अलग, यानी किसी भी जीव को मारते नहीं है, हर जीव को क्या किया जाता है, एक जीव का उपयोग दूसरे के लिए, दूसरे का उपयोग तीसरे के लिए, इस प्रकार से क्या है, साइक्लिक फॉर्म में लेते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यानी कि इंसेक्ट मर तो रहा है, ठीक है, यानी ये नेचुरली क्या करते हैं, मेथड को यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, इंसेक्ट मर तो जाएगा लेकिन ये मरेगा तो क्या होगा, आपका कंप्लीटली नहीं मरता है, ये एक मैनेजेबल लेवल पे क्या होता है, ये मरेगा। ठीक है। यानी ये क्या रहेगा, इसकी कुछ अमाउंट ऐसी रहेगी जिससे क्या होगा, आपका लिविंग और इकोसिस्टम के बीच में क्या रहेगा, आपका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है। तो ये जो है ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर इन्हीं के अनुसार क्या करते हैं, काम करते हैं। अभी ऑर्गेनिक फार्मर्स कुछ के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है,
ये कहते हैं कभी भी पेस्ट यानी कि आपके जो कीट हैं इनका क्या है विनाश पॉसिबल है ही नहीं, यानी इन्हें कभी भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो है अगर आप इसको मार भी रहे हो पेस्टिसाइड वगैरह यूज करके तो ये डिजायरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो पेस्ट का नंबर कम हो गया, इंसेक्ट का। अभी ये इंसेक्ट मर जाएंगे तो इन पे डिपेंडेंट जितने भी प्रीडेटर्स हैं या पैरासाइट्स हैं, ठीक है, यानी अब ये पेस्ट मर गए तो इनको खाने वाले जो है या इनके ऊपर आश्रित रहने वाले जितने भी जानवर है वो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है ये आपके लिए डिजायरेबल नहीं होता है, तो आप इसे मारिए मत। इकोसिस्टम में भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बैलेंस थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगेगा, ठीक है। कुछ वैरायटी जो है क्या हो जाएंगी आपकी रेजिस्टेंट होके उभर आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला है ये विनाश करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगली जो बन के आएगी वो कैसी रहेगी, रेजिस्टेंट वैरायटी, तो उसके लिए फिर नई दवाई खोजो, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है यहाँ पर आपको नेचुरल मेथड से यहाँ पर यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज करके क्या करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को यूज करो और यूज करके जितना भी आपका टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड है इसकी डिपेंडेंसी यानी इस पे जो हमारी निर्भरता है इसको क्या करते आते हैं धीरे धीरे आप कम करते जाइए, ठीक है। अभी बायो फार्मिंग या फिर इसको बोलिए बायोलॉजिकल फार्मिंग, ठीक है, बायो फार्मिंग या बायोलॉजिकल फार्मिंग। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी बायोलॉजिकल फार्मिंग करना चाहता है उसको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए किस चीजों का, तो पेस्ट यानी कि कीट वगैरह, प्रीडेटर्स यानी जो दूसरों के ऊपर में अपना आश्रित होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल किस प्रकार से चक्र चलता है, कैसे जीवन को यापन करते हैं। दूसरा, इनका भोजन किस प्रकार से है, ठीक है, यानी फील्ड में पाए जाने वाले खेतों में जो पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के पेस्ट प्रीडेटर, इनकी लाइफ साइकिल कैसे ग्रो कर रहे हैं, किस प्रकार से अंडे दे रहे हैं, कौन सा प्रकार का खाना खाते हैं, किस प्रकार की जगह पे रहते हैं, कैसा हैबिटाट इनको अनुकूल होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमको इसके बारे में क्या होना चाहिए, बायोलॉजिकल फार्मिंग के पहले हमको जानकारी होनी चाहिए। जिसको होगा वो क्या करेगा, प्रॉपर फिर इनकी ग्रोथ को करवाएगा और ग्रोथ करवा के क्या कर सकता है, इनको यूटिलाइज कर सकता है। चलिए अभी कुछ बायोकेमिकल एजेंट्स की हम क्या करते हैं, यानी कि कुछ जो माइक्रोब्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स की, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे आपके जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में ये आपका पिछले साल यहाँ से आया हुआ था, 2019 में यहाँ पर क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, अगली बार भी यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, इस साल भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक। चलिए टेबुलर फॉर्मेट में किया है तो आसान हो जाएगा याद रखना, ज्यादा याद रखना नहीं है हमको, सिर्फ 5 ही नाम याद रखेंगे, 5 नाम से हमको ये टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सबसे पहला आता है आपका लेडी बर्ड। लेडी बर्ड जो कि क्या है, एक बीटल है, ठीक है, बीटल यानी कि आपका कीट वाला जो है आपके उस सिस्टम में आता है। ये इस प्रकार का रेड और ब्लैक कलर के डॉट वाला आपने कीड़े देखे होंगे, ये वही है आपका, ठीक है, लेडी बर्ड बोला जाता है। और दूसरा जो है ड्रैगन फ्लाई, टिड्डा जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो है ये क्या है आपके यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे हैं आपके दो ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या करते हैं, अगर लेडी बर्ड की बात करें तो ये एफिड्स को ग्रो करने नहीं देते। एफिड जो माहो बोलते हैं ना आप लोग, माहो जो दिवाली के टाइम पे ग्रीन रंग का जो उगता है, जो फसल की क्या करता है, उसके रस को खा जाता है और फसल खराब कर देता है, ठीक है। तो उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए बीटल्स जो है क्या करते हैं, यहाँ पर रोकते हैं, ठीक। सिमिलरली ड्रैगन फ्लाई जो है मच्छर की ग्रोथ, यहाँ पर जहां पर भी आपको ड्रैगन फ्लाई दिखाई देगा वहां पर मच्छर की ग्रोथ नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ट्राइकोडर्मा जो कि क्या है, एक फंगस है, क्या है, फंगस है, ठीक है। अभी ये बीटल हो गया, ये आपका हो गया फंगस हो गया, ये आर्थ्रोपोड के अंदर में आ गए थे आपके, और ये आपका फंगल कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्राइकोडर्मा जो है कैसा है, फ्री लिविंग फंगस है। एक हमने वहां बायो फर्टिलाइजर में देखा था माइकोराइजा में, ठीक है, माइकोराइजा जो रूट के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है, वो कैसा है, वो आपका वहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जबकि ये कैसा है, फ्री लिविंग, ये भी कहां पर काम करता है, रूट इकोसिस्टम में, वो भी रूट में था, ये भी रूट इकोसिस्टम में काम करता है, ठीक है। ये भी बायो कंट्रोल, जैसे माइकोराइजा में बायो कंट्रोल हो रहा था, ये भी क्या कर रहा है, बायो कंट्रोल एजेंट, एक इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, जो रूट पैथोजेंस यानी कि जड़ों में खुद क्या रहेगा, डोमिनेट करता है, और वहां पर दूसरे भी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म उनको क्या करता है, आने नहीं देगा, यानी पैथोजेंस को रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट यहाँ पर डिजीज नहीं होगी। तो कई प्लांट में आपकी क्या होती है, बीमारियां होती, तो उसको ठीक करने के लिए भी क्या किया जाता है, ये आपका ये ट्राइकोडर्मा स्पीशीज को वहां पर क्या कर देता है, छोड़ दिया जाता है, जिससे वो क्या करेंगे, वहां पर ग्रो कर जाएंगी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वायरस कैटेगरी। तो एक फंगस हो गया, एक बीटल हो गया, अब इसके बाद में आता है वायरस। वायरस जिसमें आपका बैक्यूलो वायरस, ठीक है। ये बैक्यूलो वायरस ये मेनली जो है बायो कंट्रोल के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होते हैं, ये क्या आते हैं, ये आपके आते हैं न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस जीनस के अंदर में, ठीक है। वायरस में भी अगर हम बात करेंगे तो बैक्यूलो वायरस के अंदर एक जीनस पड़ता है आपका, कौन सा है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस, ठीक है। अभी इस जीनस के जो वायरस है इनको क्या किया जाता है आपका यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक। किसके लिए, तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये पैथोजन की तरह यानी बीमारी कॉजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। कुछ इंसेक्ट में और आर्थ्रोपोड्स के अंदर में, सभी में नहीं, ठीक है। किस में काम करते हैं, तो इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड में क्या करते हैं, ये बीमारी कॉजिंग वायरस है, ठीक है। उनको बीमार कर देंगे, उनको मार देते हैं। अभी ये न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस को मेनली यूज किया जाता है बैक्यूलो वायरस के अंदर में, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं हर स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी अगर मान लो आपका मॉस्किटो तो एनाफिलिस के लिए स्पेसिफिक रहेगा कुछ, ठीक है, कुछ एडिस मॉस्किटो के लिए स्पेसिफिक रहेगा, तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल है। क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल। और सबसे बेस्ट जो है इसके लिए यही चीज क्वालिटी होती है, क्या, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब होता है ये बहुत ही कम जो है आपके क्या करते हैं, इंसेक्ट या कीट को काम करेंगे, यानी एक प्रकार का आप वायरस ले रहे तो वो कुछ ही स्पीशीज को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करेंगे और मारेंगे, ठीक है। सभी इंसेक्ट या सभी आर्थ्रोपोड के ऊपर कॉमन एक्ट नहीं करते, ठीक है। ये प्रूफ किया जा चुका है कि आप अगर न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस या फिर बैक्यूलो वायरस को यूज करते हैं तो इसका प्लांट पे, मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, फिश के ऊपर या नॉन टारगेट यानी इंसेक्ट में भी दूसरे इंसेक्ट में ये नहीं रहेगा। आपने जिसको टारगेट किया ये सिर्फ उसी को मारेगा, बाकी उसके अलावा और किसी को नहीं मारता। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बैक्यूलो वायरस, ठीक है। किसके अंदर आ गया, वायरस के अंदर। लास्ट पार्ट है इसमें माइक्रोब्स की अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोबियल कंट्रोल एजेंट क्या है, माइक्रोब्स में अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोबियल कंट्रोल एजेंट के अंदर में आता है। इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सा है, बैसिलस थ्योरिनजेंसिस, ठीक है। कौन सा है, बैसिलस थ्योरिनजेंसिस। इसको बीटी करके लिखा जाता है। आप देखेंगे बार बार 2-4 बार आपके नाम आएंगे इस साल, आपको बहुत से बार इस 12th में बहुत बार चैप्टर्स में पड़ेगा आपको। तो ये बीटी है, ठीक। अभी बीटी ये जो है कैसा होता है, बैसिलस थ्योरिनजेंसिस जो है ये आपके माइक्रोब जो है इनको क्या, शैशे के जो इनके अंदर में क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट होते हैं, इनमें इनके स्पोर्स पाए जाते हैं। आप क्या करते हो, इस स्पोर को पानी के साथ मिलाओ और प्लांट के ऊपर क्या कर दो, छिड़क दो। यानी जो भी प्लांट जिसमें बीमारी ज्यादा होने के चांसेस है आप क्या करते हो, उसके ऊपर छिड़क देते हो, ठीक है। अभी मेनली अगर हम बात करेंगे तो कौन से प्लांट में, तो ब्रासिका के जो स्पीशीज है वहां पर क्या है, या ब्रासिका जो फैमिली है उसके अंदर के जो प्लांट है उनमें मेनली जो है क्या होता है, बटरफ्लाई के कैटरपिलर, ठीक है। यानी जो आपकी तितलियां होती हैं ये पहले लार्वा स्टेज में क्या रहती हैं, आपकी कैटरपिलर में रहती हैं, ठीक है। देखा होगा इल्लियां वगैरह जो रहती हैं उस फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। और पत्तियों को खा के क्या करते हैं, पूरे का पूरा प्लांट को खराब कर देती है। तो ये ब्रासिका फैमिली के जो प्लांट है उनके ऊपर मेनली क्या करती है, ग्रो करती है। तो बैसिलस थ्योरिनजेंसिस किसको मारता है, तो बटरफ्लाई कैटरपिलर को। किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, बटरफ्लाई कैटरपिलर के अंदर, ठीक है। अभी आपने क्या किया, छिड़क दिया प्लांट के ऊपर। अब ये लार्वा इनका क्या करता है, इसको खाता है। अब इनके खाने के बाद जब इनके पेट में जाता है तो यहां पर क्या होता है, इनके गट के अंदर में ये टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन क्या करता है, इसको मार देता है, कैटरपिलर को क्या करेगा, मार देगा। कैसे मारेगा, तो ये क्या करता है, उनकी गैस्ट्रिक एपिथीलियम को, उनके पेट में जो एपिथीलियम पाई जाती है लेयर, उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है या फाड़ देता है, ठीक है। अभी ब्रेक होने के बाद एपिथीलियम क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होगा, वाटर का इनफ्लो, ठीक है। अभी वाटर इनफ्लो होगा तो सेल क्या हो जाएंगी, मर जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर और बाहर का एक कनेक्शन बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट अब या फिर बोलिए आपका यहाँ पर कैटरपिलर जो है क्या कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये भी जैसे हमने बात किया था बैक्यूलो वायरस, ये क्या होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक। ये भी कैसा होता है, ये सिर्फ कैटरपिलर जो, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, आप भी खा लोगे इसको, अगर मान लो स्पोर को खा लिया तो आपका पेट में भी तो हो जाना चाहिए, बट ये क्या होता है, आपको इन्फेक्ट नहीं करता है। तो ये दूसरे किसी भी इंसेक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसी को करेगा, यानी कैटरपिलर को ही करता है। रिसेंटली अभी बैसिलस थ्योरिनजेंसिस यानी कि साइंस इतना एडवांस हो गया कि इन्होंने क्या किया है, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज किया और बैसिलस थ्योरिनजेंसिस यानी कि इन बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले जो आपके जीन था, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये टॉक्सिक मटेरियल या फिर जो जिसकी वजह से इंसेक्ट जो था क्या हो रहा था, उसके पेट में टॉक्सिन रिलीज हो रहा था, ठीक है।
टॉक्सिन क्या एक तरीके से प्रोटीन ही है। तो ये प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है इसको क्या किया गया, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस से निकाले, और निकालने के बाद इसे क्या कर दिया, प्लांट के अंदर ही डायरेक्टली क्या कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी प्लांट खुद ही क्या करता है, अभी आपको ये बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस को छिड़कने की जरूरत ही नहीं है। प्लांट खुद ही वो क्या करता था, वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अभी प्रोटीन बनाने के बाद यहां पर क्या होता था, जो भी आपका ये इंसेक्ट खाते थे ये क्या कर रहे थे, डायरेक्टली उस पत्ती को खाएंगे तो उनके अंदर वो टॉक्सिन अपने आप पहुंच जाएगा। आप खाएंगे तो आपको ये टॉक्सिन कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिन जो रहता है कैसा रहता है आपका, यहां पर जो रिलीज होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये इंसेक्ट के गट में जाता है यानी उनके पेट में जाएगा तभी ये कैसा होगा, आपका एक्टिव होता है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल जो आपका कौन सा है, बीटी कॉटन, जो मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा अभी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनने वाला प्लांट जो है ये क्या हो जाएगा, उस इंसेक्ट या पेस्ट के जो आपका आक्रमण कर रहा था उसके अगेंस्ट क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट। यानी अब इसके ऊपर क्या होगा, वो प्लांट कभी यानी कि वो कैटरपिलर कभी भी अटैक नहीं करेगा। कारण क्योंकि मरना कौन चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको नोट कर लेंगे अच्छे से और इस टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नीट के हिसाब से भी और आपका 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर लेंगे।